दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज़। ये किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? रेलवे ग्रुप डी, CBD 2 अर्थात NTPC के मेंस एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट, PGT, TGT, इवन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस आती, यह सीरीज़ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब तक 26 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं जिसमें 675 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे 27 नंबर सीरीज। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 676 से। ये हमारा क्वेश्चन है, सही जोड़ मिलाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, जो कॉस्मोलॉजी है उसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, और इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत स्नायु तंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों एक बार और देख लें ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी स्नायु तंतुओं का अध्ययन। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 677। ब्रायोफाइट्स क्या हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा सी नंबर, उभयचर। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? उभयचर। उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबियंस कहते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर। ब्रायोफाइट्स उभयचर होते हैं। उभयचर को अभी मैंने बताया एम्फीबियंस होते हैं। उभयचर होता क्या है इसको आप लोग समझ लें। ऐसे पौधे या जंतु जो जल में भी निवास करें और स्थल पर भी निवास करें। अब हम देख लें ब्रायोफाइट्स के बारे में, क्योंकि ब्रायोफाइट्स एक पौधा है। वैसे पौधे जंतु जो जल एवं स्थल दोनों जगह जीवन यापन करते हैं उभयचर कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा समूह के सारे पौधे, मेढक, ढोढवा, सांप आदि। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 678। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल। सीधी सी बात है, दो चीज़ों से मिलने से क्या अम्ल वर्षा होती है। कौन कौन सी इसमें एसिड होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब हम आपको बता दें कि अम्ल वर्षा के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा है, आगरा शहर में जो ताजमहल है वह दिन प्रतिदिन सफ़ेद से पीला होता जा रहा है। तो वो क्यों होता जा रहा है? वो अम्ल वर्षा के कारण होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अम्ल वर्षा कारण जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है सफ़ेद कलर की, वे धीरे धीरे येलो होती चली जा रही हैं। अम्ल वर्षा के और भी अधिक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 679। राइबोसोम केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होता है। अर्थात दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो राइबोसोम का जो सेंट्रल आइडिया होता है वो क्या होता है, स्पेशली आप ये समझ लो राइबोसोम बने किसके होते हैं। तो ये बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 680। एटीपी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का यह एक अणु होता है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आइए दोस्तों अब देखें क्वेश्चन नंबर 681। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक क्या है? अर्थात जो आपने देखा होगा या सुना होगा, जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड है उसको हम कैसे पहचानें कि
जो अपनी आसपास की वायु है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर लाइकेन। लाइकेन वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, द्वारा प्रदूषण का सूचक है क्या, लाइकेन। और लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाए जाते हैं दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 682। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूरा हो जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण होने के कारण हमारे शरीर में वसा का निर्माण हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 683। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है, इस चार में से बताना है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ग्लाइकोजन की उत्पत्ति। यकृत, देखिए यकृत की एक विशेषता बता दें, अगर ये 50% डैमेज हो जाए तो अपने आप को जल्दी से जल्दी विकसित कर लेगा, इवन पूर्ण विकसित कर लेगा। यकृत को इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं और यह ग्लाइकोजन का क्या करता है, संचय भी करता है और निर्माण करने का भी कार्य करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 684। देखिए, सर्प के विषदंत पॉइजन फैंस, अर्थात जो सांप होता है उसके विषदंत जो हैं वो कहाँ होते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा आंसर जंबिका दंत। सर्प के विषदंत जंबिका दंत हैं। सर्प में पैरोटिड ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 685। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, इसका आंसर हो जाए बी नंबर संवृत्ति अंग। जो तितली और पक्षी और चमगादड़ कैसे होते हैं, संवृत्ति अंग होते हैं। मैं आपको बता दूं, संवृत्ति का मतलब होता है कि ऐसे अंग जो एक जैसा कार्य करते हों। तितली के पंख किस कार्य हेतु आते हैं, उड़ने हेतु। पक्षी के जो पंख होते हैं वह किस कार्य के लिए उपयोग करता है, उड़ने के लिए। चमगादड़ के पंख तो वो भी उड़ने के काम आते हैं। तो आप कह सकते हैं इन तीनों के जो पंख हैं वह समवर्ती अंक होते हैं। आइए दोस्तों अब देखेंगे 686 नंबर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं तो वह 5 जून को मनाते हैं। जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोट्रॉपिक कहते हैं। अर्थात आप हिंदी में बता सकते हैं जो ओजोन की परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों 23 मार्च को बहुत स्पेशल डे रहा है, वो आपको बताना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 687। निम्नलिखित में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। इसमें पूछा गया है जो एनिलिडा संघ होता है और मोलस्का संघ होता है, उनको जोड़ने वाली कड़ी इनमें में से कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, नियोपाइलाइना। क्या होता है, नियोपाइलाइना होता है जो एनिलिडा संघ और मोलस्का संघ के बीच की कड़ी कहलाता है। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 688। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। जो हृदय स्पंदन क्या होता है, हृदय का धड़कना। और जब हृदय धड़कता है तो ये एक साउंड क्रिएट करता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं लब और ढब। जो अपना हृदय है ये 24 घंटे या जब तक ये कहें पूरी ज़िंदगी तक ये रक्त को क्या करता रहता, पंप करता रहता है। 1 मिनट में जो अपना दिल धड़कता है तकरीबन 72 बार धड़कता है। और जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं वह 1 मिनट में
तकरीबन 12 से 15 बार करते हैं। अब तो देखिए, हृदय स्पंदन नियंत्रित किससे होता है? तो यह होता है सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। किसके द्वारा? सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। इसको इंग्लिश में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अतिरिक्त प्राणियों के शरीर में एक और तंत्रिका होती है जिसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठ संबंध होता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, फेफड़े, आमाशय, गर्भाशय, मूत्राशय तथा सभी प्रकार की ग्रंथियों के कार्यों एवं उनकी सक्रियता पर नियंत्रण रखता है। इसके कार्य अनिच्छिक होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह त्वचा से उपस्थित ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है। सैलिवरी ग्लैंड के स्राव को, जो स्राव होता है, उसको यह कम करता है। आँख की पुतलियों को फैलाता है। श्वसन दर को बढ़ाता है तथा हार्ट बीट को क्या करता है? तेज करता है। जब श्वसन क्यों बढ़ती है? जब हार्ट बीट अपनी बढ़ती है। रक्तदाब को बढ़ाता है। रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। इसका प्रभाव जो है भ्रम, पीड़ा तथा क्रोध पर पड़ता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र इसको कहते हैं। यह ब्लड वेसल्स को क्या करता है? चौड़ा करता है। तंत्र की पुतली का संकुचन करता है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसको हिंदी में मूत्राशय कहते हैं, कि पेशियों में संकुचन पैदा करता है। ये आराम एवं सुख की स्थितियां भी उत्पन्न करता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 689 689। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑर्थिथीन चक्र द्वारा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर का डिस्क्रिप्शन। ऑर्निथीन चक्र के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन की क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के 2 अणु बनाता है। ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP, ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 4 ATP का निर्माण होता है, जिसमें 2 ATP खर्च हो जाता है तथा शेष 2 ATP बचता है। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है। इस श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अर्थात यह जो श्वसन की क्रिया हो रही है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से जो श्वसन की क्रिया होती है उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। पूरी प्रक्रिया में एक ग्लूकोज से कुल 38 ATP का निर्माण होता है। प्रकृति से नाइट्रोजन से व्युत्पन्न विविध यौगिकों का निर्माण, उपभोग और उपयोग के बाद पुनः नाइट्रोजन का बनना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 690। निम्नलिखित में से जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है जिसको इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, बट इसमें ब्रेन क्या होता है? वह एब्सेंट होता है, अर्थात नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 691। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एस्कॉर्बिक अम्ल, अर्थात विटामिन सी। विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत होते हैं वह सारे खट्टे फल होते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 692। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है?
इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, शलाकाओं में। शलाकाओं के माध्यम से क्या होता है, जो आँखों का रंग होता है विभिन्न प्रकार का, वह इसी पर डिपेंड करता अर्थात निर्भर करता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 693। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन के कारण अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होता है। ये चीज़ आपने महसूस की होगी कि आप एकदम उजाले से अंधेरे में आए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, आँखों में कुछ हल्का सा बैंगनी सा समझ में आएगा, वह रोडोप्सिन के कारण ही होता है। देखें क्वेश्चन नंबर 694। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिराफ जो होता है वह एक मूक प्राणी होता है। क्वेश्चन देखेंगे 695 नंबर। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आप ए नंबर देखिए, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते, यह सही है। बी नंबर देखें, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह गलत है। सी नंबर देखो, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सही है। डी नंबर देखो, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, सही है। अर्थात बी नंबर इसका आंसर है, वह ही सही है, और बी नंबर जो सेंटेंस है वह कोशिका के लिए गलत है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 696। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो वह थे, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जेसी बोस। कौन थे? जेसी बोस ने ही यह सिद्धांत दिया था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 697। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यकृत। यकृत को ही इंग्लिश में लिवर कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 698। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए, बी और बी। अर्थात या तो उसका ब्लड ग्रुप, कहने का मतलब है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, अगर उसे किसी व्यक्ति को ब्लड देना है तो किसको किसको दे सकता है इमरजेंसी के केस में? तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसे दे सकता है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसे वह ब्लड अपना दे सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 699। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विटामिन ए है जो उसका जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 700। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके पूरी क्रिया करते हैं, तो इस दौरान वे ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, जिसका सूत्र O2 होता है, और यह सभी जंतुओं के लिए श्वसन के लिए गैस बहुत ज़रूरी होता है। इसको जीवनदायिनी गैस कहते हैं, और ऑक्सीजन की वातावरण में जो मात्रा होती है वह होती 21%। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए
CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है यह सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेंगी। बस आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।